बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी, इंशाल्लाह। करेक्शन ऑफ एरर्स हम देख रहे थे, और आज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम दो बड़े सवाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं जज्बाती हुआ हूँ। क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर हम आपके यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो है वो करेक्शन ऑफ एरर्स के लेक्चर अपलोड कर दें। और क्योंकि नई स्कीम के मुताबिक है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा दें। ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश है एक से दो सवाल इसी लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है। अ, थोड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो जाहिर बात आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया भी हो सकता है। मतलब जाहिर बात है, सो कमिटमेंट्स होती है, घर के काम देखना, खेलने जाना। ठीक है। और जाहिर बात है, ड्रामा देखना, मूवी देखना, जो जो बच्चों की रूटीन होती है। तो उसमें से 10 मिनट आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेंगे पढ़ाई में, क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ यार, बुरा नहीं मनाया करें। असल में मैं भी बैठ के जब लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ना, आगे तो सामने क्लास होती नहीं है। लाइव क्लासेस जब मैं पढ़ाता था राइस में, तो ये था कि स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग गपशप भी हो जाती है। अब यहाँ पे एक स्क्रीन को देख के रिकॉर्डिंग करना एक थोड़ा मुश्किल काम है, बट अल्लाह ताला आसानियाँ दे। चलें जी। हम्म। अच्छा। अच्छा जी, स्टूडेंट्स आप लोग आई थिंक थोड़ा बोर हो गए होगे कि सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप हमें करा रहे हैं। तो आप हमें ना कोई बड़ा क्वेश्चन भी कराएं, ताकि हमें आइडिया हो कि यार हम सीए के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी। ये क्या आप छोटी छोटी एग्जांपल करा रहे हैं हमें? ठीक है। हम तो बड़े हैवी लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो चलें जी, हमने कहाँ तक किया हुआ था जी? आई थिंक एग्जाम्पल 16 या 17 एग्जाम्पल की हुई थी। ठीक है। तो चलें, 18th अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखो पिद्दू सी है, छोटी सी, आपके लेवल की नहीं है। ठीक है, आपके लेवल के लिए बड़े क्वेश्चन है। 19 भी छोटी सी एग्जाम्पल है जी, नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि आपके लेवल की नहीं है। आप कराऊंगा मत, अभी नहीं कराऊंगा। मुराद ये है कि बाद में लेक्चर में इंशाल्लाह सारा हम पूरा चैप्टर रिकॉर्ड कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज हम बड़ा क्वेश्चन, नहीं सॉरी, ये कराई हुई है बल्कि यार। हाँ, 27 नहीं कराऊंगा, छोटी है जी। 28 भी नहीं कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि छोटी है। 29, थोड़ा सा, हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स इनमें से कुछ कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में भाई साहब 29 एग्जाम्पल अच्छी लग रही है, 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू करेक्ट, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है भाई। ये तो हमें पहले की आती है, ये भी हम नहीं करेंगे, मतलब बाद में करेंगे। एग्जाम्पल 30 में चले पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि कोई मुश्किल रिक्वायरमेंट हुई तो करेंगे, वरना सवाल नहीं करेंगे। अच्छा, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, हाँ ये एक अच्छी चीज़ लग रही है। और दूसरा, कंप्यूट करेक्टेड नेट प्रॉफिट। दो काम करा रहे हैं, और दोनों काम मज़े की बात है अभी तक हमने किए नहीं है। सस्पेंस अकाउंट भी एंट्री तो हमने सीखी है, और उसका नॉलेज हमें पता है, लेकिन उसको बनाया नहीं है प्रैक्टिकली अभी तक। और नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यार प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होता है करेक्शन का, या तो चलें जी, सस्पेंस अकाउंट और बना लेते हैं, करेक्ट प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं। सवाल पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप अपने सामने बुक्स खोल के रखेंगे मोबाइल पे या किसी और स्क्रीन पे। मैं अपने पास हार्ड के अंदर या अपने मोबाइल में बुक खोल लूँगा, और हम स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी है नहीं कि स्क्रीन पे आपको चार चार चीज़ें नजर आए, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ भाई। लैपटॉप खोल के बस आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि हो सकता है किसी को कोई बात समझ आ जाए, अल्लाह खैर करे, किसी की दुआ लग जाए। ठीक है जी, दुआ किया करें। अच्छा जी, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मून मार्ट डिड नॉट एग्री। जैसे ये बात हम सुनेंगे ना ऑडिटर्स, और सॉरी अकाउंटेंट्स, कि ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं हो रहा, तो हम हमेशा समझ जाएंगे कि भाई डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो कोई ना कोई यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा।
ठीक है, सस्पेंस अकाउंट आएगा। जब भी हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं है तो मतलब डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, जहरी बात है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है तो मतलब कोई ना कोई एरर हुआ है। ऐसे ही यही हमने चीज़ पढ़ी थी ना, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री तो मतलब कहीं ना कहीं एरर हुआ है। ठीक है, तो ऑडिटर सबसे पहले क्या करता था, अकाउंटेंट जो होता था, कि वो ट्रायल बैलेंस को बराबर करता है। ठीक है, सस्पेंस लिख के, अगर दोनों साइडें बराबर नहीं है तो जितना फर्क आ रहा है वो लिख के साथ में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ मून मार्ट इज नॉट एग्री ऑन 31 दिसंबर एंड द शॉर्टेज ऑफ 215,000, 2,15,000 की शॉर्टेज है ऑन द डेबिट साइड, वाज कैरी टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड पे कोई शॉर्टेज है, वो 2,15,000 की है, वो सस्पेंस अकाउंट में चली गई है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का तो आपको पता ही है ना, एक होता है यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, ठीक है, बाकी यहाँ पे सारे अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, सेल्स, रिसीवेबल, पेबल, इक्विटी, लाइबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो कह रहे हैं यार सब कुछ करके जब सम किया ना तो ये आपस में बराबर नहीं आया, बल्कि यहाँ पे 2,15,000 का डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई और फिगर थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3,15,000 थी, यहाँ पे 1 लाख आ रहा है, तो मतलब 2,15,000 का से फर्क है। तो उस फर्क को हम सबसे पहले अकाउंटेंट क्या करते थे, लिख के, ठीक है, हम उसको सस्पेंस अकाउंट एज्यूम करते थे, सस्पेंस अकाउंट बनाते थे और फिर करेक्टिंग एंट्रीज के जरिए सस्पेंस अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर करके जीरो हो जाता था और डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाते थे। ठीक है जी, इसमें वो कह रहे हैं 2,15,000 डेबिट साइड पे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये इस क्वेश्चन में ना वो एग्जामिनर खुद बताएगा 2,15,000 डेबिट है या क्रेडिट साइड पे, तो ये खुद ही बताया करेगा, हम सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम कर लेते हैं। ड्यूरिंग द रिव्यू और अच्छा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 14,31,000, इतना नेट प्रॉफिट है। ठीक है, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ट्रायल बैलेंस से बनाई है ना, उसके मुताबिक इतना प्रॉफिट है। अगर ट्रायल बैलेंस में मसला है तो मतलब ये ऊपर बता रहे हैं ना यार, ट्रायल बैलेंस में 2,15,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड पे, तो उसको हमने वक्ती तौर पे तो सस्पेंस अकाउंट में रखा है, लेकिन उसको ठीक करना है। तो उसी ट्रायल बैलेंस से अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है तो ये प्रॉफिट में भी मतलब मसला हो सकता है। ऐसे ही है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस खुद ही ठीक नहीं है तो आगे उससे जो प्रॉफिट निकालेंगे उसमें भी मसला हो सकता है। ठीक है, हम कर लेंगे, टेंशन नहीं है। ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड, ये चीज़ें आपने देखी हैं जी। अ रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है, कुछ चीज़ आपने परचेज करके लाया, अब उसको आप वापस कर रहे हो, आउटवर्ड आपके गोदाम से वापस जा रहे हो, तो मतलब ये क्या होगी, परचेज रिटर्न। वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, किसी को आपने सेल की, उसने आपको वापस चीज़ें दे दी, आपके गोदाम में माल वापस आ गया, तो ये क्या है, सेल रिटर्न इन द जनरल लेजर। ठीक है, 18,000 की चीज़ें, ठीक है, आपने उसको वापस की थी, परचेज रिटर्न की थी। ठीक है, लेकिन आपने उसको पोस्ट कहाँ पे कर दिया, गलती से जाके सेल रिटर्न की डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एरर। ठीक कैसे करना है इसमें मजीद डिस्कस हम करेंगे 1 मिनट के अंदर, इसे मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ कि यार क्या क्या करना है। तो यहाँ पे एरर हो गया भाई, अ सेल इनवॉइस ऑफ वाज 42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन द सेल्स लेजर। ठीक है, 42,000 की सेल इनवॉइस जो है वो 2 दफा सेल्स लेजर, सेल लेजर का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स अकाउंट होता है तो समझो सेल्स अकाउंट में मसला है, सेल्स लेजर। ठीक है, सेल्स लेजर का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, एक बंदे को उसने क्या किया, सेल की 42,000 की, तो उसने एंट्री पास की होगी रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, और रिसीवेबल में जाके दोबारा एक दफा फिर 42,000 रुपया लिख दिया। डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, ये मोटी मोटी डिस्कशन करें। बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज ब्रॉट फॉरवर्ड 641,000 इंस्टेड ऑफ 461,000, ये भी एक मसला है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको पता है ना, उसका बैलेंस शीट का अकाउंट है ना, उसका ओपनिंग क्लोजिंग होता है, तो उसका ओपनिंग जब पिछले साल का क्लोजिंग जब इस साल का ओपनिंग बनाया ना, ब्रॉड फॉरवर्ड किया, तो वो गलत लिख दिया, 461 था उसकी जगह आपने 641 लिख दिया, तो समझो ये भी एरर है। फिर
फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक वर नॉट पोस्टेड इन द जीएल लेजर, जनरल लेजर, ठीक है। कुछ ही एंट्रीज थी कैश बुक में, मतलब कुछ पैसे आपने लिए दिए लेकिन उनको उनके लेजर्स में पोस्ट नहीं किया, ठीक है। रिसीट ऑफ एनुअल रेंट कुछ लिया आपने, 3,36,000 का, ठीक है। वही एक मसला है कि आपने उसको कैश में तो आपके पास आ गया पैसा, लेकिन आपने उसको उसका जो रेलिवेंट लेजर उसमें पोस्ट नहीं किया, ठीक है। कैसे करना था, क्या करना है, वो भी हम देखते हैं एक एक एंट्री में। सिर्फ आपको क्वेश्चन गो थ्रू कर रहा हूँ, फिर हम एक एक एंट्री के एडजस्टमेंट करते हैं। पेमेंट ऑफ इक्विपमेंट परचेज्ड, ठीक है, 2,20,000 पे किसी को दिए, कैश बुक में तो लिख दिया, ठीक है। फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक, मतलब कैश बुक्स में है वो चीज़ें, लेकिन उसकी दूसरी साइड पे लेजर्स में कहीं पे पोस्ट नहीं हुआ, ठीक है। कैश बुक में है, पैसा दिया या लिया, हिसाब आपके पास पड़ा है, तभी तो देखो आप ये बता रहे हो 3,36, 2,20, 50, मतलब कैश का हिसाब आपके पास है, दूसरे लेजर में वो कहीं पोस्ट नहीं हुई, ठीक है, हम देख लेंगे। तो मतलब इक्विपमेंट उसने लिखा ही नहीं है, तो मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये इसको हम देख लेंगे। कैश परचेजेस, 50,000 की कोई कैश परचेजेस भी आ रही हैं, जो कि कैश बुक में तो है, लेकिन उसका दूसरा सिरा कहीं नहीं मिल रहा कि भाई परचेज रिकॉर्ड की भी है या नहीं, तो हम ठीक कर देंगे, ठीक है। इसी हम डिस्कशन करें। आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट द रिमेनिंग अकाउंट इन द सस्पेंस अकाउंट इज टू बी कंसिडर्ड एज लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट, ठीक है। एम्बेजलमेंट अच्छा होता है जी फ्रॉड या धोखा देना, ठीक है। एम्बेजल करना, फ्रॉड करना, पैसा छुपाना, एम्बेजलमेंट को हम क्या कहेंगे, फ्रॉड, ठीक है। इस क्या होगा क्या नहीं होगा हम कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। पी एम एम यूज पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, ये हमें पता है ऑलरेडी इन्वेंट्री के लेक्चर से, कि पीरियोडिक में क्या होता है कि साथ साथ परचेजेस रिकॉर्ड कर रहा होता है, परचेजेस एक्सपेंस, ठीक है। आखिर में कुछ इन्वेंट्री बच जाए तो उसको परचेजेस क्रेडिट इन्वेंट्री डेबिट एसिड बना देता है आखिर में, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, ये बात भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी कि अगर मेंटेन हो या ना हो तो क्या होता है, ठीक है। इक्विपमेंट आर डेप्रिसिएटेड 15%, रिड्यूसिंग बैलेंस पे इंफॉर्मेशन दे दी है कि कंपनी 15%, ये कहाँ पे यूज होगी अभी हम देखते हैं। कह रहा है जी प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट और कंप्यूट करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये सवाल आप अपने पास खोल लें, मैं एक एक एंट्री पढ़ के डायरेक्ट जो है वो अपने पास से पढ़ के हम जो है वो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। एक मिनट में अपने पास हम खोल लेते हैं। कौन सी एग्जाम्पल है, एम। ये क्वेश्चन ऐसे ही आपस की बात है यार, अच्छा लग रहा है, मतलब इससे ये है कि अच्छा लग रहा है ना सेंस कि यार सीखने को कुछ इंशाल्लाह मिल जाएगा। चलो जी भाई, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल 30, एम मून मार, ठीक है। एग्जाम्पल 30 मून मार, ये दो चीजें हमने इसमें बनानी है। एक तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर, ठीक है। अब ये बात बच्चों, बात याद रखना, ठीक है, कि सस्पेंस अकाउंट भी किसी भी अकाउंट की तरह एक अकाउंट होता है, ठीक है, आर्जी अकाउंट। किसी भी आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे ना, उसमें कहीं आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये तभी आता है कि जब आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती की हुई है, तो वक्ती तौर पे आप सस्पेंस रख देते हो ताकि बराबर हो जाए, और फिर आप गलतियां ठीक करते हो, सस्पेंस खत्म होता 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 बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी सस्पेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब तक गलतियां ठीक करते हैं एक सस्पेंस आपके बुक्स में आ रहा होगा, ठीक है, जो कि ये शो कर रहा होगा कि भाई कहीं पे गलती है। तो सस्पेंस अकाउंट का भी आप टी अकाउंट की तरह एक अकाउंट खोलोगे, ठीक है। ये नाम क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है जी। बस ये नाम है, इसको थोड़ा बड़ा। इस तरह एसेट अकाउंट हमने देखा, प्रीपेड का अकाउंट, डेप्रिसिएशन का, अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स कर करके हमें पता चल गया। और इसका बैलेंस जो भी एग्जामिनर बताएगा कि भाई इस साइड पे सस्पेंस है, ठीक है। तो हमारा क्या बताया था, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री एंड शॉर्टेज ऑफ 215, 2,15,000 की शॉर्टेज है डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे क्या लिखो, 2,15,000 का बैलेंस, बस। बैलेंस लिख के अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये खत्म करते करते ये बिल्कुल आखिर में अकाउंट जीरो हो जाए। तो ये अभी तक हमने इंफॉर्मेशन जो गिवन थी कि 2,15,000 का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड पे लिख दिया, क्रेडिट होता तो यहाँ पे कहीं लिख देते क्रेडिट साइड पे,
बस ये इन्फॉर्मेशन उसने दी थी। 2,15,000 का डेबिट बैलेंस है तो लिख दिया। ठीक है। एक तो ये सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई करेक्ट प्रॉफिट निकालो, क्या है, करेक्ट नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, करेक्ट नेट प्रॉफिट का जो तरीका है कार है ना, सबसे पहले, ठीक है, आप लिखोगे जो प्रॉफिट उसने दिया होगा, प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन। या वो आपको कोई प्रॉफिट बताएगा जो कि गलत होगा, उसमें आप कुछ प्लस माइनस करके उसको ठीक कर देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, ठीक प्रॉफिट। ये इसका फॉर्मेट है सारी जिंदगी के लिए। ठीक है। जब भी कोई कहे यार ये चीज़ है इसको ठीक करो, तो आप पहले वो खराब चीज़ लिखोगे। प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन कितना बताया जी, 1431,000 रुपीज। ठीक है। 1431,000 का प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख दिया हमने। ठीक है। इसके नीचे हम यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, प्लस माइनस जो भी है। तो नीचे आपका आखिर में आग जाके क्या आ जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब हम प्लस माइनस करेंगे तो आपका करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि रॉन्ग होगा, जहरी बात है। अनएडजस्टेड लिख दें या रॉन्ग लिख दें, जो भी है। ठीक है। गलत तो प्रॉफिट उसने बताया कि यार जो आपका ट्रायल बैलेंस गलत है ना, उसके मुताबिक हमने फाइनेंशियल बनाई है, तो हमारा 14,31,000 का प्रॉफिट आया। ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब उसमें हम कुछ चीज़ें प्लस माइनस करके आखिर में जो अमाउंट आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट प्रॉफिट, ठीक ठीक प्रॉफिट। ठीक है। इसको यार मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाने लगा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। एडजस्टमेंट 4-5 है तो 4-5 लाइनें छोड़नी है, तकरीबन 6-7 लाइनें छोड़ दें आप, फिर नीचे यहाँ पे लिखें करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट तो नहीं वैसे कहते हैं, हम एडजस्टेड बोलते हैं, या करेक्ट या एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है जी। ये आ जाएगा, ये फॉर्मेट होता है। सस्पेंस अकाउंट को बनाने का क्या है, इसी तरह लाइन लगाई, टी अकाउंट खोल लिया, इसको हम क्या कहते हैं, लेजर या सस्पेंस अकाउंट। अकाउंट खुल गया, जो बैलेंस उसने बताया वो लिखा। सही है जी। नेट प्रॉफिट सही निकालने का प्रॉफिट क्या है, जो भी खराब प्रॉफिट है वो लिखो, उसमें कुछ प्लस माइनस करो, जो भी एडजस्टमेंट्स है करके नीचे जो आंसर आएगा वो करेक्ट प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है। एडजस्टेड या करेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है। फॉर्मेट समझ आ गई। अच्छा, पहली एंट्री हम करते हैं जी, एंट्रीज कहाँ पे करें हम, साइड पे करते हैं जी। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे साइड पे करते हैं। अच्छा, फर्स्ट एंट्री है, रिटर्न आउटवर्ड ऑफ 18,000 was posted to debit of return inward account in the जनरल लेजर। सही है जी। अच्छा, अब रिटर्न आउटवर्ड क्या है जी, परचेज रिटर्न, हमें पता ही है, नाम उसने फैंसी दिया रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है जी, ठीक है, जब भी परचेज रिटर्न करते हो तो आप इन्वेंट्री क्रेडिट कर देते हो चीज़ें और परचेज रिटर्न डेबिट। ठीक है, या सॉरी अगर ये दूसरा सिस्टम है तो ठीक है, परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है जी, परचेज रिटर्न डेबिट। ठीक है, कितने से जी, 18,000 से। और पेबल्स क्रेडिट, ऐसे ही है ना, परचेज रिटर्न डेबिट, पेबल क्रेडिट। ठीक है। ये एंट्री होनी चाहिए। ये होनी चाहिए नहीं। अरे गलत बता रहे हो एंट्री, भाई क्या कर रहे हो। परचेजेस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। ठीक है। ध्यान से भाई। अभी तक अगर बेसिक एंट्रीज नहीं आती फिर तो मसला है। परचेजेस डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट, 18,000 से क्रेडिट। तो पेबल्स डेबिट ये होती है परचेज रिटर्न की एंट्री, कि आपका लाइबिलिटी भी कम हो रही है, बंदे को पैसे कम करने हैं तो लाइबिलिटी डेबिट, और परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये एंट्री होती है। ठीक है।
ठीक ठीक, उसने क्या किया रॉन्ग एंट्री में, कि उसने ये तो ठीक किया लेकिन पोस्टिंग करते वक्त ना, ठीक है, परचेज रिटर्न का जो अकाउंट था, होना क्या चाहिए था, ठीक है, आज थोड़ा डिटेल में चलो देख लेते हैं आप। होना क्या चाहिए, ये परचेज रिटर्न का अकाउंट है, और ये है जी सेल रिटर्न का। सही है जी। उसने देखो, एक साइड तो उसने उसमें एग्जामिनर साइलेंट है, ठीक है। अच्छा, पोस्टिंग का मसला है ना यार, पोस्टिंग का मसला ये है, तो मतलब ये है कि एंट्री उसने पास सही की है। ये देखो, याद है ना आपको, पोस्टेड एक होता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद होती है चीज़ें पोस्टिंग। तो रिकॉर्ड ठीक हुआ है लेकिन वाज पोस्टेड, पोस्टेड में गलत है। पोस्टिंग में गलती कैसे होगी, होगी इसी तरह भी होगी, ठीक है। उस बंदे ने किया क्या होगा, ये एंट्री पहले रिकॉर्ड की होगी, पेबल्स डेबिट परचेज रिटर्न, ठीक है, एंट्री सही रिकॉर्ड की अपने पास एक्सेल शीट में या रजिस्टर पे कॉपी पेंसिल में जो भी है, ठीक। परचेज इसको डेबिट कर दिया, लेकिन वो 18,000 यहाँ से उसने उठाया इसको परचेजेस रिटर्न को, यहाँ जा रहा था भाई, जाते जाते उसको यहाँ पे पोस्ट करना चाहिए था, ऐसे ही है ना। 18,000 परचेजेस रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट, लेकिन उससे ये गलती होगी, वो यहाँ पे नहीं रुका बल्कि आगे चला गया, वो जाके सेल रिटर्न में चला गया। परचेज रिटर्न के अकाउंट के बजाय वो गलती से सेल रिटर्न में चला गया। तो सेल रिटर्न में एक तो ये गलती है, ठीक है, रॉन्ग अकाउंट, ऐसा है कि नहीं। इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ कि इस तरह की आपको बहुत एंट्रीज आएंगी, हो सकता है पेपर में आई जाए तो फिर। ठीक है, एक तो रॉन्ग अकाउंट, परचेज रिटर्न के बजाय वो पहुंच गया भाई साहब सेल रिटर्न के अंदर, एक तो ये गलती है। दूसरी गलती क्या की है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए, तो चलो ठीक है भाई, तुम गलती से गलत अकाउंट में चले गए, यहाँ पे तुमने नहीं किया, तो आगे जाके सेल रिटर्न में तुम 18,000 क्रेडिट कर दो, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है ना। डेबिट साइड तो तुम पोस्ट कर चुके हो, क्रेडिट साइड है। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने परचेज रिटर्न में क्रेडिट नहीं किया, कोई बात नहीं, गलती है, लेकिन चलो कोई नहीं, जाके सेल रिटर्न में क्रेडिट कर दो। उसने भाई सेल रिटर्न में क्रेडिट नहीं किया बल्कि सेल रिटर्न में जाके डेबिट कर दिया। दो गलतियां, एक तो रॉन्ग अकाउंट में चला गया, परचेज रिटर्न की जगह वो सेल रिटर्न में चला गया। दूसरा रॉन्ग साइड पे चला गया, क्रेडिट एंट्री पोस्ट करनी थी 18,000 की क्रेडिट, उसने डेबिट साइड पे कर दी, ठीक है। तो रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग साइड, दो एंट्रियां उसने पोस्ट कर, ठीक है। ये एग्जामिनर बता रहे भाई, मैं अपने पास से नहीं करी है, देखो। A return outward of 18,000 was posted to debit of return inward account, ठीक है, डेबिट साइड पे उसने पोस्ट कर दिया, ठीक है जी। पोस्टिंग का मसला है, ठीक है, पोस्टिंग मतलब एंट्री उसने अपने पास जो लिखी है, मतलब उसका नॉलेज बचेगा, ठीक है, या उस अकाउंटेंट का नॉलेज वाइज वो ठीक है क्योंकि एंट्री सही पास करता है। लेकिन पोस्टिंग करते वक्त ना, जब लेजर में लिखता है उसके मतलब दिमाग, ये क्या, ये ऐसी एंट्री है जो उसके दिमाग में है, ठीक है, उसके दिमाग में एंट्री सही है, ठीक है, क्योंकि उसने पेबल किया परचेज रिटर्न, जाते हुए पोस्ट करते वक्त ना उसने, हमने तो पोस्टिंग से गर्ज होता है ना कि भाई आप लेजर में क्या लिख रहे हो, दिमाग में आपके सही चल रही है एंट्री, गलत चल रही है, वो मसला नहीं है। अगर लेजर्स में आप एंट्री गलत लिखोगे तो आपके अकाउंट्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि लेजर ही फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। लेजर ही पहली एंट्री होती है, लेजर से फिर आगे ट्रायल बैलेंस बनता है, जो कि गलत बनाया है इसने बहरल। सही है जी। 18,000 रुपया जो है वो रॉन्ग अकाउंट में जाके रॉन्ग साइड पे लिख दिया। यहाँ पे क्रेडिट लिखता तो हम कहते हैं एक गलती है क्या, कि परचेज रिटर्न है, उसको आपने सेल रिटर्न में जाके लिख दिया है, क्रेडिट होना था क्रेडिट ही किया, तो एक गलती है। इसने क्या किया, रॉन्ग अकाउंट में गया और क्रेडिट करने के बजाय उसने डेबिट कर दिया, ज़्यादा होशियारी थी, ठीक है, तो दो गलतियां होंगी। अब इनको हमने ठीक करना, ठीक है जी। कोई बच्चा ठीक करके बताएगा मुझे, मसला तो समझ आ गया ना। अच्छा जी। अब अगर हम इसको तीन स्टेप्स में करें, कि रॉन्ग उसने क्या एंट्री की, रॉन्ग उसने ये की कि भाई पेबल डेबिट किया, ठीक है, मतलब एक साइड ठीक थी, लेकिन जाके सेल रिटर्न भी डेबिट कर दिया, डेबिट साइड पे कब कह रहे हैं, सेल रिटर्न भी डेबिट 18,000 से, ठीक है। तो क्रेडिट क्या आ रहा होगा, क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, ठीक है, नो क्रेडिट, दोनों चीज़ें डेबिट साइड पे पोस्ट कर दी, ठीक है।
तो जब एंट्री बैलेंस नहीं होती, डेबिट कुछ है, क्रेडिट कुछ है ही नहीं। डेबिट 18 और 18, 36,000 डेबिट हुआ है, क्रेडिट कुछ है ही नहीं। तो मतलब 36,000 का क्या आएगा आपके पास, डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में। उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे यार, ये सस्पेंस अकाउंट है। ऐसे ही है ना। तो 36,000 का सस्पेंस है बहरहाल। ये रॉन्ग एंट्री है, राइट क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी कि यार पेबल डेबिट करो 18,000 से, और परचेज रिटर्न क्रेडिट करो 18,000 से, ठीक है। ये सही होनी चाहिए। तो अब हम रेक्टिफाइंग या एडजस्टिंग एंट्री, इसको एडजस्टिंग एंट्री भी कहते हैं, ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री या एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री। अब हम एडजस्टिंग क्या करें, हमें तो पता है यार पहले से, ब्लू पेन से। पेबल 18,000 से डेबिट हो, यहाँ से देखते हैं, पेबल 18,000 से डेबिट होना चाहिए, हुआ है। ठीक है, इस पर क्रॉस लगा दो, इसको करने की जरूरत नहीं है। परचेज रिटर्न 18,000 से क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है, हुई भी है कहीं पे, यहाँ पे नहीं हुई भी तो यहाँ पे कर दो, परचेज रिटर्न 18,000 से क्रेडिट कर दी, ठीक है, क्रेडिट करके इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। ये दोनों एंट्रियाँ क्रॉस हो गई हैं, पोस्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखो पेबल पे क्रॉस है, ठीक है जी। सेल रिटर्न 18,000 से डेबिट हुआ है, क्या होना चाहिए करेक्ट एंट्री में, देखो कोई क्या सेल रिटर्न डेबिट होना की जरूरत है, नहीं है भाई, गलती से किया है। तो इसको रिवर्स कर दो, तो सेल रिटर्न डेबिट है तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। सेल रिटर्न क्रेडिट 18,000 से, ठीक है। ये दोनों साइडें पोस्ट होगी बस। क्रेडिट उस और इसने कुछ क्रेडिट किया हुआ था, नहीं था तो नहीं किया। तो अब दोनों चीजें क्रेडिट है तो डेबिट क्या होगा भाई, सस्पेंस अकाउंट। 18 और 18, 36,000, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीजों में सस्पेंस लाजमी आएगा। या दूसरी क्या चीज़ है वो भी हम देखेंगे, लेकिन एक चीज में सस्पेंस लाजमी एंट्री में हिट होगा, वो क्या चीज़ है, अनबैलेंस्ड एंट्री, ठीक है, कि एंट्री बैलेंस ना हो। जब भी अनबैलेंस एंट्री आएगी तो हमेशा हमारी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट लाजमी डेबिट या क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि इसने 18 और 18, 36,000 से डेबिट किया हुआ, क्रेडिट कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, नो क्रेडिट। तो 36,000 डेबिट क्रेडिट में जीरो, तो डिफरेंस 36,000 का बन गया। इसीलिए तो देखो जरा गौर करो, सस्पेंस अकाउंट जो उसने बताया ना, उसमें भी उसने कहा है कि भाई 2,15,000 डेबिट साइड पे आ रहे हैं, तो यही वजूहत है, इन्हीं वजूहत की वजह से सस्पेंस अकाउंट बना है। ठीक है जी, पहले इसमें समझ आ गई। दोबारा एक दफा बता देता हूँ बस, उसके बाद खत्म। 18,000 की परचेज रिटर्न थी उसकी, ठीक है, उसने रिकॉर्ड का वर्ड यूज नहीं हुआ, पोस्टिंग का वर्ड यूज हुआ है। तो मतलब उसके दिमाग में एंट्री सही है। दिमाग में सही है तो मतलब जिस जगह पे वो कह रहा है ना क्या रॉन्ग पोस्टिंग की है, तो खाली उस जगह को ठीक करना है। तो दिमाग में एंट्री जब ठीक है, तो मतलब पेबल 18,000 से डेबिट उसने किया होगा, सिर्फ ये इसको परचेज रिटर्न को यहाँ पे पोस्टिंग के बजाय ना दूसरी साइड पे गलत अकाउंट में चला गया, और गलत अकाउंट में जाके डेब साइड भी चेंज कर दी, क्रेडिट की जगह डेबिट पे पोस्ट कर दो, ठीक है। तो हमें मसला पता चल गया, उस मसले को हम ठीक कर देंगे। तो मसला क्या था भाई, उसने पेबल तो सही सही डेबिट किया हुआ था, साथ से रिटर्न डेबिट कर दी थी, क्रेडिट कुछ किया ही नहीं था, ठीक है जी। हम कहते हैं यार असल में ये एंट्री होनी चाहिए, ठीक ठीक। तो हमने उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी, ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री अगर आपने नहीं देखी तो पिछले आप मेरे 3 4 5 लेक्चर देखेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सही है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट 18,000 से। अब ये ठीक हो गया। तो चलिए अब इसकी क्या करनी है, हमने पोस्टिंग करनी है। अब पोस्टिंग में किस पेन से करता हूँ जी, ब्लैक पेन से। सस्पेंस अकाउंट को 36,000 से डेबिट करो, डेबिट हो रहा है ना, तो आओ जी सस्पेंस अकाउंट को 36,000 से डेबिट करो। सस्पेंस अकाउंट को 36,000 से डेबिट करो, वजह क्या है जी, एडजस्टमेंट नंबर 1, ठीक है, सिंपल पोस्टिंग की, डेबिट करो। फिर सेल रिटर्न को और परचेज रिटर्न को 18,000 से क्रेडिट करो। अब सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का अकाउंट उसने हमसे मांगा हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मांगा हुआ है कि भाई प्रॉफिट ठीक करो। तो अब
क्या सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की वजह से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता है? जवाब है यस, बिल्कुल पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है, आपको पता है। ये देखो, प्रॉफिट का इम्पैक्ट। ठीक है, ये हमने क्या बात की थी? इफेक्ट ऑफ करेक्शंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, पिछला लेक्चर है। तो उसमें हमने कहा था यार, ये चार चीजें जो है ना, सेल, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, इनमें कोई गलती है तो इनको जब ठीक करेंगे गलती को, ठीक है, तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और मजे की बात, ये शॉर्टकट भी याद रही थी। अगर ये चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा। डेबिट हो रही हैं तो मतलब प्रॉफिट डेबिट होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो अब हम देखते हैं ये चीज़ें क्या हो रही हैं जी। सेल रिटर्न भी क्रेडिट हो रहा है, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट हो रहा है, मतलब 18 18 36, 36,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो प्रॉफिट भी 36,000 से क्रेडिट होगा। प्रॉफिट 36,000 से क्रेडिट होगा तो मतलब बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट में 36,000 ऐड कर दो। प्रॉफिट में 36,000 ऐड कर दो। क्या वजह है जी? एडजस्टमेंट नंबर वन। ठीक है, साथ में ब्रैकेट में सेल इनवर्ड आउटवर्ड जो जो भी मसला था वो इंग्लिश आप खुद लिखना। तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा 36,000, क्योंकि क्रेडिट हो रही है। डेबिट हो रही होती है तो प्रॉफिट से माइनस हो जाता। ठीक है जी, 36,000 रुपया प्लस कर दिया। तो यहाँ पे हमारी पहली एंट्री कंप्लीट होगी। दोनों साइडें हमने देख ली, समझ आ गई बात? तो ये इसको मैं टिक कर देता हूँ, क्या ये हमने कर लिया। अ सेल इनवाइस ऑफ 42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन द सेल्स लेजर। ठीक है जी, ये इस बाई का मसला है। सेल लेजर क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल। इसमें भी पोस्टिंग का मसला है, कह रहे पोस्ट गलत किया। मतलब उसने क्या किया भाई ने? एंट्री सही पास किया, एंट्री पास किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 42,000 से, सेल क्रेडिट 42,000। ठीक है, फिर वो गया बेचारा पोस्ट करने के लिए, सेल के अकाउंट में पोस्ट किया और रिसीवेबल के अकाउंट में पोस्ट। यार ये इतनी डिटेल में वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में कर रहे हो कि क्या हो रहा है, लेकिन चलो एक आध क्वेश्चन और से इस तरह डिटेल में। ठीक है, सेल अकाउंट से सेल में जाके 42,000 पोस्ट किया होगा, अकाउंट रिसीवेबल में 42,000 डेबिट किया होगा। ठीक है, ये डेबिट करने के बाद उसने गलती की कि क्या की कि दोबारा उसको ट्वाइस पोस्ट कर दिया, तो दोबारा 42,000 दोबारा पोस्ट कर दिया। सेल में ठीक किया, वाज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर, जो सेल्स का लेजर है ना अकाउंट रिसीवेबल, उसमें उसने दो दफा पोस्ट कर दिया, 42,000 और 42,000। तो इन शॉर्ट उसने किया क्या? अकाउंट रिसीवेबल को 42 और 42, 84,000 से डेबिट कर दिया। ठीक है, और सेल को 42,000 से क्रेडिट किया हुआ है, जो कि ठीक है। तो मतलब 42,000 का फर्क आया है, 42,000 का। रिसीवेबल में जाके 42,000 का डेबिट, और एक दफा और 42,000 का डेबिट। सेल सही है 42,000 की, तो मतलब उसने रिसीवेबल गलत कर दिए। तो रिसीवेबल 42,000 से डेबिट एक्स्ट्रा, क्या वो डेबिट होना चाहिए था एक्स्ट्रा? क्या रिसीवेबल का एक्स्ट्रा डेबिट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो 42,000 क्रेडिट करो। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 42,000 से। डेबिट क्या करें? सस्पेंस अकाउंट। क्यों भला सस्पेंस अकाउंट? ये बात बच्चों में बार बार आपको सिखा रहा हूँ कि जब भी अनबैलेंस एंट्री होगी ना लेजर्स के अंदर, ठीक, अनबैलेंस्ड एंट्री, तो हमेशा सस्पेंस अकाउंट ही हिट होगा। यहाँ पे भी अनबैलेंस्ड एंट्री है क्या? ठीक है, एंट्री ये ठीक, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? अकाउंट रिसीवेबल को दो दफा 84,000 से और सेल 42,000 से क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल दो दफा पोस्ट किया, मतलब 42 और 42, 84 कर दिया, इसको 42 ही रखा। तो अनबैलेंस है ना, अमाउंट्स बराबर नहीं है। जब भी अमाउंट्स बराबर नहीं होंगी तो सस्पेंस अकाउंट हिट होगा। ये बस रटा याद कर लो। तो ठीक है, अब पोस्ट करो, सस्पेंस अकाउंट को 42,000 से डेबिट कर दो। तो आओ जरा सस्पेंस अकाउंट को 42,000 से डेबिट करें। 42,000 से डेबिट। ठीक है, वजह क्या है? एडजस्टमेंट टू। और रिसीवेबल को 42,000 से क्रेडिट करो। क्या रिसीवेबल का अकाउंट का प्रॉफिट पे कोई असर होता है? नहीं भाई, ये तो बैलेंस शीट का अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का अकाउंट है भाई। तो वो उधर जाके खुद हो गया। हमारे सवाल में सस्पेंस बनाना है और प्रॉफिट बनाना है।
उस दोनों पे रिसीवेबल का कोई असर नहीं है। सस्पेंस का असर था, 42,000 से डेबिट करना था, वो हमने कर दिया। तो बस इसकी यही एंट्री होगी, 42,000 से डेबिट पास। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तीसरी एंट्री पे आते हैं। बैलेंस ऑफ accumulated depreciation ऑफ इक्विपमेंट was brought forward as 640 इंस्टेड ऑफ 461। ठीक है, 461,000 का आपने ओपनिंग लिखना था, आपने 641 का लिखा। और आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा जी, मतलब मसला है। अब मसला क्या है जी? आओ जी मैदान में। ठीक है, आओ एक एक मसले को हम देखो डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारे बने। अब होना क्या चाहिए था भाई? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उसने लिखना क्या था? 461,000। ठीक है, ब्रॉड डाउन इसी साइड पे आता है ना। उसने लिख दिया 641 गलती से, यानी कि 1,80,000 का एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, अब मेथड इनका है भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला क्या होता है कि रेट लगता है नेट बुक वैल्यू पे। नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई रेट, ऐसे ही है। नेट बुक वैल्यू बनती है भाई मेरे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक की जमाशुदा डेप्रिसिएशन इंटू रेट। कितना इनका जी? 15%। ठीक है, ये फार्मूला है। अब कोई बच्चा अगर ये सोचे कि यार अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा लिख दिया ना, ठीक है, तो हमारी नेट बुक वैल्यू कम आई होगी, ऐसे ही है ना? क्योंकि नेट बुक वैल्यू क्या है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो नेट बुक वैल्यू आती है। कॉस्ट में से ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो नेट बुक वैल्यू कम आएगी। जब नेट बुक वैल्यू कम आएगी तो नेट बुक वैल्यू पे रेट लगा के डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन भी कम आएगी। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। मिसाल के तौर पे देख लेते हैं ना। फर्जी फिगर्स एज्यूम करते हैं आपको समझाने की। मैं एज्यूम करता हूँ यार इसकी कॉस्ट थी ना भाई 10 लाख। डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी 461। मैंने क्या किया? 10 लाख माइनस 641। ठीक है, 10,000 माइनस 461। अरे क्या हो रहा है? 539,000 पर 15% रेट लगना चाहिए था। मैंने 641, 359 ये मैंने जूम किया है। आप कोई भी फिगर जूम कर लो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, सिर्फ समझने के लिए। जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, इस पर रेट लगना था, डेप्रिसिएशन आई थी, मैंने इस पर रेट लगा दिया। ठीक है, अगर तो ये होता है ना स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन लगती है वो कॉस्ट के ऊपर लगती है। कम्युनिटी डेप्रिसिएशन गलत है, सही है, उसका डेप्रिसिएशन में इफेक्ट नहीं पड़ता। ये है भाई साहब रिड्यूसिंग बैलेंस। तो कॉस्ट और कम्युनिटी डेप्रिसिएशन दोनों को माइनस करके फिर उस पर रेट लगता है। तो अगर कम्युनिटी डेप्रिसिएशन गलत है तो डेप्रिसिएशन आपकी कैलकुलेशन गलत है। तो कितने से गलत है जी? 1,80,000 से। ठीक है, 461 लिखना था, आपने 641 लिखा, तो मतलब 1,80,000 से आपकी अमाउंट गलत है, और 1,80,000 की अमाउंट पर आपने 15% डेप्रिसिएशन गलत की हुई है। ठीक है, 1,80,000 की अमाउंट आपने पहले गलत लिखी। ठीक है, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, उसका हिसाब आपका नेट बुक वैल्यू कम आई, उस पर आपने 15% रेट लगाया जो कि बना 27,000। तो 27,000 की आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की हुई, मतलब या कम रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड की हुई है 27,000 से। ऐसे ही है ना? तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 27,000 से टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
ये आपको रेक्टिंग एंट्री पास करेंगे, ठीक है। सही है, एक बात, ये एंट्री पास होती है ना डेप्रिसिएशन की। पीपी का चैप्टर पढ़ा है मेरे से कि नहीं? ये किसी भी टीचर से पढ़ा तो होगा, ये एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो भाई बैलेंस शीट का अकाउंट है, तो इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस भाई जो है वो प्रॉफिट में जाता है, ठीक है, पीएनएल का अकाउंट है। तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो मतलब पीएनएल को भी डेबिट करेगा। ये चीज़ मैंने लिखी थी ना। अरे एक मिनट। ये चीज़ मैंने आपको बच्चों, ये जो उर्दू में दो लाइनें लिखी हैं बड़ी कीमती हैं। जो भी पीएनएल का अकाउंट क्रेडिट होगा प्रॉफिट को क्रेडिट करेगा, मतलब बढ़ाएगा। जो भी पीएनएल का अकाउंट डेबिट होगा प्रॉफिट को डेबिट करेगा, मतलब कम करेगा। तो ये पीएनएल का अकाउंट है कि नहीं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है बिल्कुल। तो 27,000 से वो डेबिट हो रहा है, तो पीएनएल को डेबिट करेगा, मतलब प्रॉफिट को कम करेगा। तो 27,000 से आप प्रॉफिट को यहाँ पे कम कर दो, माइनस के साथ 27,000। वजह क्या है जी? एडजस्टमेंट नंबर 2 है कि 3 है? 3। 27,000 का माइनस किया यहाँ पे। सस्पेंस में जरूरत है नहीं भाई, सस्पेंस में जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने एंट्री इतनी की डेप्रिसिएशन की एंट्री की ही नहीं है, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन कम की है, उसकी एंट्री सही कर दी है, ठीक है। इसकी उसने डेप्रिसिएशन की ही नहीं है, क्योंकि उसने अमाउंट गलत लिखी थी, डेप्रिसिएशन गलत है। तो ये आपने डेबिट साइड पोस्ट कर दी, क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में जाके पोस्ट हुई होगी, वो हमारे सवाल में नहीं पूछा उसने। तो हम सिर्फ प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट देखेंगे। बात समझ आ गई? एक बात, अब एक तो ये होगा उस एरर की वजह से क्या मसला हुआ, वो मसला भी हमने लगे हाथों ठीक कर दिया। क्यों? क्योंकि नीचे उसने डेप्रिसिएशन का रेट बताया हुआ है, ठीक है। एरर की वजह से जो मसला हुआ प्रॉफिट में, वो हमने ठीक कर दिया कि भाई 27,000 की डेप्रिसिएशन कम हुई है, तो उसको रिकॉर्ड कर दो। दूसरा जो एरर खुद हुआ है, उस एरर को भी तो ठीक करना है ना। क्या कहते हो? ये 1,80,000 का जो एरर हुआ है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में किस तरह शो हो रहा होगा? ट्रायल बैलेंस में आप देखोगे ना, एक डेबिट क्रेडिट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट आता है, ठीक है। सारे मैंने आपको कहा अकाउंट्स आ रहे होते हैं लाइन बाय लाइन। जब आप मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लेक्चर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि सारे आ रहे हो। तो यहाँ पे भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 1,80,000 पे एक्स्ट्रा आ रहा होगा डेबिट साइड पे, तो इसको भी ठीक करना है। अनबैलेंस एंट्री है ना एक किस्म की, कि 1,80,000 का बैलेंस, बैलेंसिंग एरर, तो बैलेंसिंग एरर हमेशा सस्पेंस अकाउंट को हिट करता है। तो अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने 1,80,000 से क्या करना है? कम करना है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,80,000 से डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। ये एंट्री है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपको बैलेंस शीट का अकाउंट है, वहां पे जाके ठीक होता रहेगा। हाँ, सस्पेंस अकाउंट 1,80,000 से क्रेडिट करो, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट में जाओ भाई, 1,80,000 से क्रेडिट साइड पे लिख दो। वजह क्या है जी? एडजस्टमेंट नंबर 3, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दो, क्योंकि उसने गलती से फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बना बैठा है। वो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना चुका है भाई। जब बना चुका है उसमें गलती कर चुका है 1,80,000 की, तो उस गलती को ठीक नहीं करना, ठीक करना है ना। तो 1,80,000 की गलती ठीक करो, ठीक है जी। और उस गलती की वजह से जो डेप्रिसिएशन गलत हुई है उसको भी ठीक करो, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया, ठीक है, 27,000 का। समझ आ की बात? ठीक है जी। आह, अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक, मतलब कैश में चीजें हुई हुई हैं प्लस माइनस, लेकिन लेजर्स में नहीं पोस्ट हुई हुई कहीं पे, ठीक है। एनुअल रेंट 3,36,000 का 31 मार्च तक। अच्छा, अब ये जो एडजस्टमेंट है ये थोड़ी मजे की है सारी मजे की है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा मजे की लग रही है। अच्छा, हुआ क्या भाई? ब्लू पेन, कि उसने कोई रेंट रिसीव किया, ठीक है, रिसीव, कैश मतलब कैश रिसीव किया। कितना कैश उसने रिसीव किया भाई? क्या कह रहा है? 3,36,000 का,
कैश रिसीव किया, कैश उसने डेबिट किया, लेकिन क्रेडिट कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि क्या क्रेडिट होना चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है कि यार जब उसने कैश रिसीव किया होगा उसने क्या किया होगा। यार एक मिनट। इस तरह से आपको एक और मजे की बात पता चलेगी। जब उसने कैश रिसीव किया होगा उसने किया होगा कैश डेबिट। ठीक है। लेकिन क्रेडिट कुछ नहीं किया। ऐसे ही है ना। कह रहे नॉट पोस्ट, दूसरी साइड का पता ही नहीं है उसको, बस पैसे लिए कैश डेबिट करके सो गया वो। अच्छा। क्रेडिट कुछ नहीं किया। तो जब भी कोई दूसरी साइड पोस्ट नहीं होगी तो फौरन से हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई सस्पेंस अकाउंट आया होगा। सस्पेंस अकाउंट आया होगा। ठीक है, ये बात हमारे जहन में कहीं पे बैठी हुई है कि जब भी अनबैलेंस एंट्री होती है ना, दो दो जगह पे सस्पेंस होता है। एक तो एक साइड उसने पोस्ट की हुई है, डेबिट या क्रेडिट किया हुआ है एक साइड, दूसरी साइड नहीं की हुई। सस्पेंस अकाउंट का क्या आता है दो जगह पे, एक दो। एक तो ये है कि अनबैलेंस्ड एंट्री। ठीक है, कि मतलब कोई चीज डेबिट 50 से किया है, क्रेडिट 10 से किया हुआ है या 20 से या 60 से, तो अनबैलेंस है, उस वक्त हमेशा सस्पेंस अकाउंट आता है। दूसरा ये है कि वन साइड मिसिंग एंट्री। एक साइड डेबिट की हुई है, क्रेडिट करना ही भूल गया। ठीक है। या एक साइड क्रेडिट की हुई है, डेबिट करना ही भूल गया, तो भाई सस्पेंस तो आएगा आएगा। ठीक है, ये बात। अच्छा, ये तो एक जनरल नॉलेज है। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। उसने रेंट कहता है भाई, जो दिया है ना वो एक साल का रेंट है, जो कि साल खत्म हो रहा है कब, 31 मार्च 2022 को साल खत्म हो रहा है। हमारा ये रेंट क्या है भाई, 31 दिसंबर 2021। ठीक है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का एडवांस उसने रेंट दिया हुआ है। ठीक है, 3,36,000 दिया है एक साल का, तो 3,36,000 कितने महीनों का रेंट है भाई, 12 महीनों का। मैंने निकालना है 3 महीनों का जो एडवांस है। 3,36,000 डिवाइडेड बाई 12 × 3, 84,000। ठीक है, और बाकी 9 महीनों का क्या होगा, 252,000। ठीक है, 9 महीनों का कितना है, 252,000। 252,000 तो मेरे साल में, तो ये मेरी क्या है, इनकम। और 84,000 मैंने उसे एडवांस ले लिया, तो ये मेरा क्या, अनअर्नड है, लायबिलिटी है। ठीक है। ये साइड उसने पोस्ट नहीं की, एंट्री उसको करनी क्या चाहिए थी। ठीक है, ये है रॉन्ग। ये उसने रॉन्ग क्या एंट्री की। 3,36,000 कैश डेबिट किया, क्रेडिट कुछ किया ही नहीं है, उसकी गलती है। ठीक ठीक एंट्री क्या होनी चाहिए यहाँ पे, राइट। ये ग्रीन पेन से लिखता हूँ। राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी कि भाई कैश तुमने लिया है 3,36,000, डेबिट करो ठीक है, लेकिन रेंट इनकम क्रेडिट करो 2,52,000 से। ठीक है, और बाकी अनअर्नड 84,000 से वो भी क्रेडिट करो। ये एंट्री तुम्हें करनी चाहिए थी असूली तौर पे। तुमने क्या की हुई है, 3,36,000 का डेबिट किया, क्रेडिट करने ही बोले थे। अच्छा जी, चलो आप ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये जिस बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आई ना, वो एक्रूवल प्रीपेमेंट का लेक्चर मेरे देख ले। ठीक है, उधर हमने बहुत ज़्यादा दिमाग खपाई की हुई है। अच्छा जी, एडजस्टिंग एंट्री। कैश 3,36,000 से डेबिट होना चाहिए, क्या रॉन्ग में हुआ हुआ है। हाँ हुआ हुआ है। ठीक है, बस सही है। रेंट इनकम 252,000 से क्रेडिट होनी चाहिए, रॉन्ग में हुई है नहीं हुई, तो कर दो। तो आप करो रेंट इनकम 252,000 से क्रेडिट। अनअर्नड 84 से क्रेडिट होना चाहिए, रॉन्ग में हुआ है नहीं हुआ हुआ, तो अनअर्नड क्रेडिट कर दो। राइटिंग चेक करो, इनकम की स्पेलिंग हर। अच्छा। ठीक है, दोनों क्रेडिट हुआ, डेबिट क्या होगा जी, सस्पेंस अकाउंट। क्यों, क्योंकि अनबैलेंस एंट्री थी यार। ठीक है, अनबैलेंस एंट्री थी। उसने डेबिट किया हुआ था,
क्रेडिट करना ही बोला हुआ था, तो मैंने क्या कहा था, सस्पेंस अकाउंट होगा। इस तरह के दोस्त रहे हो तो हमेशा सस्पेंस अकाउंट हिट होता है, तो सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कर। अब पोस्टिंग की बारी आती है। ब्लैक पेन। सस्पेंस अकाउंट को 3,36,000 से डेबिट करो। सस्पेंस अकाउंट को 3,36,000 से डेबिट किया है, वजह क्या है जी? एडजस्टमेंट फॉर रेंट। ठीक है जी। अनअर्नड की कोई, अनअर्नड क्या है जी? लाइबिलिटी है हमारी। लाइबिलिटी कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में। क्या इसका प्रॉफिट पे असर होगा? जवाब है नो। रेंट इनकम 2,50,000, ये हमारी इनकम है भाई। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये इनकम या एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रॉफिट लॉस। इसका हाँ प्रॉफिट पे असर होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन में दो चीजें करें, सस्पेंस भी करें साथ प्रॉफिट भी करें, तो प्रॉफिट पे असर है। 252,000 से क्रेडिट। तो जो भी चीज़ पेनल में क्रेडिट हो रही है वो प्रॉफिट को क्रेडिट करेगी, मतलब बढ़ा देगी, तो 252,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जाके 252,000 से प्लस कर दिया प्रॉफिट में, वजह क्या है? एडजस्टमेंट फॉर रेंट इनकम। ये बात है जी। सुबहान अल्लाह। समझ आएगी? ये एंट्री भी हमारी होगी कंप्लीट। अच्छा, पार्ट बी। पेमेंट ऑफ 2,20,000 फॉर इक्विपमेंट ऑन 1 मई 2021। ठीक है जी। 1 मई 2021 को आपने एक इक्विपमेंट लिया। उसका आपने लिया है तो मतलब कैश क्या किया होगा? कैश क्रेडिट किया होगा। ठीक है। ये यार इसको ना पता क्या करते हैं, नीचे करते हैं। यहाँ पे करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं यार कैश बुक में एंट्री सही हुई है, कैश बुक में सही हुई है तो मतलब कैश जो लिया या दिया वो ठीक किया हो। तो इक्विपमेंट जब लेते हैं तो कैश देते हैं ना। तो एंट्री क्या होती चाहिए? कैश क्रेडिट कितने से? 2,20,000 से। रॉन्ग, करेक्ट, एडजस्टिंग। अब इस तरह के सवालों में आपको ये तीन चीजें बनाने की जरूरत नहीं है भाई, पेपर में सारा कुछ आप अपने दिमाग में कर रहे होगे कैलकुलेट, कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक है। क्योंकि अगर ये एंट्रियां करने बैठ गए वर्किंग में तो बस एक ही सवाल होगा, बाकी पेपर नहीं होगा। तो इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस हम करेंगे ना कि हम दिमाग में कर लिया करेंगे। ठीक है। मैं भी आप लोगों की तरह होता था यार, समझ नहीं आ रही थी जब सर कराते थे ना कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो फिर प्रैक्टिस कर करके थोड़ी चीजें समझ आ गई। ठीक है। अब रॉन्ग में क्या हुआ है? सवाल में उसने बताया हुआ है कि यार कैश बुक में एंट्री की हुई है, जो ऊपर हेडिंग है, फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक वर नॉट पॉसिबल टू लेजर। कैश में किया हुआ है मतलब 2,20,000 की कैश बुक में, लेकिन लेजर में कुछ नहीं किया, मतलब क्रेडिट किया हुआ है कैश 2,20,000 जो दी है, डेबिट कुछ भी नहीं किया हुआ। नो डेबिट। ठीक है जी। होना क्या चाहिए था यार? ये इक्विपमेंट था तो हमें करेक्ट एंट्री क्या होती है? इक्विपमेंट हमें डेबिट करना चाहिए। इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये होना चाहिए था भाई, 2,20,000। ठीक है। हुआ हुआ क्या है आपके सामने है कि क्रेडिट हुआ हुआ, डेबिट कुछ हुआ हुआ ही नहीं है। ठीक है जी। तो इक्विपमेंट 2,20,000 से डेबिट होना चाहिए था, क्या इधर हुआ हुआ है? नहीं हुआ हुआ, तो डेबिट कर दो। इक्विपमेंट 2,20,000 से डेबिट। ठीक है। कैश 2,20,000 से क्रेडिट होना चाहिए, हुआ हुआ है हाँ, ठीक है, तो बस करने की जरूरत नहीं है। तीनों पोस्ट होगी। तो जब भी अनबैलेंस एंट्री होती है, डेबिट या क्रेडिट कुछ किया हुआ है, इस सवाल में क्रेडिट कुछ किया डेबिट कुछ नहीं किया हुआ, तो क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट आएगा। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 2,20,000। तो चुप करके जाओ सस्पेंस में, ये 2,20,000 का क्रेडिट कर दो। सस्पेंस में गए हम, 2,20,000 का क्रेडिट कर दिया। वजह क्या है जी? एडजस्टमेंट फॉर इक्विपमेंट। ठीक है। प्रॉफिट पे असर होगा इस चीज़ का, मशीन का। मशीन के लिखने का प्रॉफिट पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। मशीन के, क्योंकि मशीन बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन अगर आपने मशीन रिकॉर्ड ही नहीं की हुई भाई, ठीक है, आपने मशीन रिकॉर्ड ही नहीं की हुई, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की होगी? जवाब है नहीं। तो डेप्रिसिएशन का तो इफेक्ट जाता है प्रॉफिट पे, क्योंकि वो एक्सपेंस है। तो भाई मेरे इसकी डेप्रिसिएशन भी करो, क्योंकि ऐसे। अच्छा, इससे हमें क्या सबक मिला? कि जिधर भी
ये आपको रूल बता रहा हूँ, जिधर भी जब कभी भी एसिड का मसला होगा, एसिड का मसला होगा, ठीक है, वहां वहां डेप्रिसिएशन का भी मसला होगा। ये पूरी जिंदगी में ये बात याद रखनी है, डेप्रिसिएशन का भी मसला होगा। जहां जहां एसिड का मसला होगा वहां वहां डेप्रिसिएशन का भी मसला होगा। एसिड का मसला मतलब एसिड रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड, ये मसला है, या रॉन्ग अमाउंट पे रिकॉर्ड किया है, ठीक है, या उसकी कॉस्ट में मसला किया हुआ है, या उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मसला हुआ है, किसी भी मतलब एसिड में जहाँ जहाँ मसला होगा, एसिड रिकॉर्ड नहीं किया या ज़्यादा रिकॉर्ड किया या कम रिकॉर्ड किया है, या एसिड की डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड किया है ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या कॉस्ट में मसला है, जहाँ जहाँ एसिड का मसला है वहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का मसला होगा, कंफर्म बात है। तो आए ज़रा, 2,20,000 का एसिड रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब रिकॉर्ड किया तो उस पर आप डेप्रिसिएशन भी करनी है, तो रेट क्या है जी, 15%। ठीक है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो पहले दिन तो मसला नहीं होता ना, पहले दिन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले दिन जीरो होती है तो कॉस्ट पे ही रेट लगेगा। 2,20,000 - 0, इस पे 15% लगाया, क्या पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, नहीं भाई, वो कह रहे हैं 1 मई को परचेज किया है, यानी मई से आगे दिसंबर तक 8 महीने। तो 2,20,000 मल्टीप्लाई 15% मल्टीप्लाई 8/12, 22,000। 22,000 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की तो रिकॉर्ड करो भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, 2,22,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 22,000। ये तो बैलेंस शीट का अकाउंट है, उधर जाएगा। हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा अकाउंट है, 22,000 से डेबिट, डेबिट है तो मतलब प्रॉफिट को डेबिट करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट को 22,000 से कम कर दो, प्रॉफिट में 22,000 का माइनस किया, क्या वजह है जी, के एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट, ठीक है जी, 22,000। अच्छा, ये भी होगी, अब आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कैश परचेजेस 50,000 की एंट्री की हुई है कैश बुक में, लेकिन पोस्ट नहीं हुई भी, ठीक है जी, 50,000 की कैश परचेजेस पोस्ट नहीं हुई तो क्या एंट्री होगी भाई, परचेजेस पोस्ट ना हुई हो तो उसको पोस्ट कर दो भाई, परचेजेस डेबिट कर दो, परचेजेस डेबिट होती है ना। उसने क्या किया हुआ है, एंट्री क्या की है उसने, कैश पैसा दिया है उसको, परचेज किया चीज समझो, कैश दिया होगा। पिछले ऊपर वाले एडजस्टमेंट में क्या था, रेंट मिला है, तो रेंट आपकी इनकम मिली है, तो वो आपकी इनकम है, मतलब कैश आया होगा, आप कैश डेबिट करते थे, यहाँ पे रेंट दिया है, ओ सॉरी, परचेज के पैसे दिए हैं तो आपका कैश गया होगा, कैश क्रेडिट, मतलब कैश क्रेडिट वो कर बैठे, डेबिट कुछ भी नहीं किया, बोला हुआ है, चलो कोई मसला नहीं। हमारे मुताबिक डेबिट होना चाहिए, परचेज इज डेबिट, कैश क्रेडिट। तो बैलेंसिंग एंट्री क्या होगी, परचेज रिकॉर्ड करो, परचेज डेबिट 50,000, ठीक है, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ भी है, बस बात खत्म, और डिफरेंस है तो ये वही बात, सस्पेंस अकाउंट आएगा 50,000। क्यों, अनबैलेंस एंट्री है ना, ये देखो सस्पेंस अकाउंट कब कब आएगा, जब अनबैलेंस एंट्री हो। तो चलो जी, परचेज सस्पेंस अकाउंट को 50,000 से क्रेडिट कर दो, या सीधा सस्पेंस अकाउंट में जाके 50,000 रुपया क्रेडिट साइड पे लिख दिया, वजह क्या है भाई, एडजस्टमेंट फोर का परचेजिस, ठीक है। दूसरा, दूसरी साइड क्या होगी, 50,000 परचेजिस डेबिट, अब मैंने क्या कहा था, परचेजिस अकाउंट का प्रॉफिट पे असर पड़ता है, सेल का सेल रिटर्न का, परचेज का परचेज रिटर्न का, बताया था ना। तो परचेज 50,000 से डेबिट, तो मतलब प्रॉफिट को डेबिट करेगी, प्रॉफिट कम होगा तो 50,000 से प्रॉफिट को जाके कम कर दो, प्रॉफिट को जाके यहाँ पे 50,000 माइनस कर दो, वजह क्या है, एडजस्टमेंट फॉर परचेजेस। लें जी भाई, यहाँ पे हमारी सारी होगी एडजस्टमेंट्स पोस्ट। अब सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे देखो जरा, बैलेंस करो, बैलेंस होता है या नहीं। असूली तौर पे ना सस्पेंस अकाउंट बैलेंस हो जाना चाहिए, कोई ना इसका ब्रॉड फॉरवर्ड होता है ना इसका कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि इस साल के अंदर ही अकाउंट उभरता है सामने, जब गलती हुई है, गलतियां ठीक करो, आखिर में बैलेंस जीरो होता है। तो आइए देखते हैं हम, क्या हमारा बैलेंस जीरो है या नहीं। 2,15,000 एक साइड पे, प्लस 36 प्लस 45 प्लस 3 36, 629,000, यहाँ पे भी 629,000 होना चाहिए।
है कितना भाई? 180 जमा 220 जमा 50, 450 है, -629। मतलब 179,000 का यहाँ पे फर्क आ रहा है। इसको मैं रेड पेन से लिख दूँ। 179,000 यहाँ पे क्या आ रहा है? बैलेंसिंग। असल में फर्क नहीं आना चाहिए। जब हम सारी एंट्रियां ठीक कर लेंगे ना जिंदगी में, ये सस्पेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे? जीरो असल में। लेकिन यहाँ पे 1,79,000 का फर्क है। ठीक है, इसका मतलब है कि यार गलतियों के अलावा भी कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। गलतियां तो जो अकाउंटेंट ने बताई वो हमने सारी ठीक है नहीं की? देखो, इतनी मैंने से ये भी ठीक की, ये भी गलती ठीक की, ये भी ठीक की, ये भी ठीक की, ये भी ठीक की, फिर भी मसला आ रहा है, तो मतलब उसने कोई गलतियां करने के साथ उसने कोई धोखा भी दिया है, फ्रॉड भी किया है। तो ये देखो उसने क्या कहा है एग्जामिनर, आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सस्पेंस इज टू बी कंसीडर्ड एज लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट। जो बकाया तुम्हें अगर फिर भी सस्पेंस में बैलेंस आया ना, समझ आना कि उसने एम्बेजलमेंट की है, फ्रॉड किया, तो उसको लॉस ट्रीट कर देना। अब लॉस की एंट्री क्या होती है? लॉस डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, लॉस की एंट्री यही होती है। कोई कैश लेके भाग गया आपका, तो लॉस डेबिट कैश क्रेडिट। कोई मशीन लेके भाग गया, लॉस डेबिट मशीन क्रेडिट। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट है। किस पेन से करूँ? ग्रे पेन से। तो अब देखो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? खुद क्रेडिट हो रहा है। देखो क्रेडिट साइड ना, खुद क्रेडिट हो रहा है, सस्पेंस क्रेडिट। 1,79,000। सस्पेंस अकाउंट खुद क्रेडिट हो रहा है, तो P&L को डेबिट कर जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करो? लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट 179,000। ये आखिरी एंट्री आपने पोस्ट करनी है। सस्पेंस अकाउंट खुद क्रेडिट हो रहा है, देखो क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस, 179,000 का लॉस। 179,000 का लॉस, लॉस से क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा तो माइनस। ये क्या है जी भाई? लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट। तो जब भी लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट आएगा उसकी दो जगह पे एंट्री होगी। ठीक है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में होगी, दूसरा देख लेना सस्पेंस में है या जहाँ पे भी है वो। तो ये भी इसको लॉस हुआ है। सस्पेंस अकाउंट खुद क्रेडिट, P&L को डेबिट कर गया, प्रॉफिट में से 179 माइनस। ठीक है जी, यहाँ तक सारी होगी एंट्री। अब चलें जी, 1431 प्रॉफिट था जो उसने बताया था, उसमें 36 प्लस करो, 27,000 माइनस करो, फिर 252 प्लस करो, फिर 22,000 माइनस करो, फिर 50,000 माइनस करो, फिर इम्बेजलमेंट का 179 लॉस माइनस करो, तो आपका 1441,000 बचेगा। 1441,000 ये आपका करेक्टेड या ठीक ठीक प्रॉफिट है। 1441,000। ठीक है जी, बुक में देखो तो 1441,000 ही है। ठीक है जी, तो आज हमने सस्पेंस अकाउंट को बनाना ठीक ठीक बनाना सीख लिया, और नेट प्रॉफिट को ठीक करना भी सीख लिया, कि सही जो गलत प्रॉफिट गिवन होता है वो लिख देते हैं और फिर नीचे एडजस्टमेंट्स करके आखिर में हमारे पास करेक्टेड प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है जी, आई होप कि ये लेक्चर आपको इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग लगा होगा भाई। तो इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, ठीक है? फिर इंशाल्लाह मैं फ़ौरन क्या करता हूँ, अभी 1 मिनट की ब्रेक लेता हूँ और मैं अगला भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन आप अभी छुट्टी करें। मिलते हैं 1 मिनट की ब्रेक के बाद अगले लेक्चर में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।